हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन गिवन है, गिवन p वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, q वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप माइनस k प्लस k कैप एंड r इज 3i कैप प्लस k कैप। द वेक्टर v विच इज orthogonal to p and q, it is given. So we will राइट। सो v कोई वेक्टर है विच इज ऑर्थोगोनल टू p एंड q, राइट, एंड हैविंग यूनिट स्केलर प्रोडक्ट विद r। ऑर्थोगोनल टू p एंड q का मतलब हुआ v डॉट p की वैल्यू जो है वो 0 होगी। इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, उसका मतलब है उन दोनों के बीच का एंगल 0 है, 90 है। तो a डॉट b कितना हो जाएगा? 0। सिंपली v डॉट q भी 0 हो जाएगा क्योंकि ऑर्थोगोनल दिया हुआ है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस आप लोगों को याद होगी, हमने किया था। सो v डॉट r की वैल्यू दिया है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है और वो यूनिट है या 1 है। हमें v फाइंड आउट करना है। व्हाट इज v? हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझेंगे। सो बेसिक कंसेप्ट ये है कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो वेक्टर दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसके डायरेक्शन, दैट इज यूनिट वेक्टर। अब इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले समझिए इस बात को। इस पॉइंट पे वो बताना चाह रहा है दैट जो वेक्टर v है दैट इज परपेंडिकुलर टू p। इस पॉइंट से वो बताना चाह रहा है दैट v इज परपेंडिकुलर टू p। अब हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड अलग कैलकुलेट करेंगे और यूनिट वेक्टर v कैप अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? जब v डॉट p इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब v इज परपेंडिकुलर टू p। वेरी सिंपल। और सिंपली v इज परपेंडिकुलर टू q, यानी कि इफ we do p क्रॉस q, अगर हम p क्रॉस q करें, सो हमें पता है अगर p किसी प्लेन में है, ये p है और ये q है, ये p है, ये q है, और v उसके परपेंडिकुलर है, वो हमें गिवन है। तो p क्रॉस q भी परपेंडिकुलर होगा p और q के। ओके, ध्यान से समझिए। अगर v इज परपेंडिकुलर टू p, v इज परपेंडिकुलर टू q, सो हमें पता है p क्रॉस q भी परपेंडिकुलर होगा किसके? p के एंड q के भी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम p क्रॉस q की डायरेक्शन निकाल लें तो वही डायरेक्शन v की डायरेक्शन होगी, क्योंकि v भी q के परपेंडिकुलर है और p क्रॉस q भी p के परपेंडिकुलर है या q के परपेंडिकुलर है। तो हम अभी क्या करेंगे? v निकालने के लिए हम किसकी डायरेक्शन निकालेंगे? p क्रॉस q की। तो p क्रॉस q की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? p क्रॉस q डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ p क्रॉस q, राइट। दिस इज n कैप और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q। क्योंकि ये गिवन है कि v p के भी परपेंडिकुलर है और v q के भी परपेंडिकुलर है, तो हम कोई भी यूनिट वेक्टर जो p और q के परपेंडिकुलर है उसको v का यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, अब p क्रॉस q फाइंड आउट करेंगे। तो p क्रॉस q कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट i कैप j कैप k कैप। p की वैल्यू है 2i माइनस 3j, सो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 0। q की वैल्यू है 1 1 1 1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे। सो i कैप दिस विल बी माइनस 3 प्लस j कैप दिस विल बी 0 माइनस 2 प्लस k कैप दिस विल बी 2 माइनस माइनस प्लस 3, सो दैट इज 5। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। दिस इज p क्रॉस q। तो मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q होगा अंडर रूट
3 3 जा 9 प्लस 4 प्लस 25, so that would be under root 25 plus 13 that is 38. So therefore जो v cap डायरेक्शन होगी that will be p cross q upon magnitude of p cross q. तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 38. ओके, सो हमें v वेक्टर फाइंड आउट करना था. v वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है. अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली कंडीशन को यूज करेंगे वेयर इट इज सेइंग दैट v डॉट r इज इक्वल टू 1. For that we will use this condition. Now v dot r is equal to 1. This is one result that we got. इसमें हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया. अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं. तो कोई भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं v is equal to 1. तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड जो कि हमें निकालना है. यूनिट वेक्टर अभी हमने निकाला दैट इज -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 38. डॉट r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू हमें गिवन है 3i कैप प्लस k कैप. ये आ जाएगा 3i कैप प्लस k कैप, इसकी वैल्यू 1. तो यहां से हमें मैग्नीट्यूड v की वैल्यू पता चल जाएगी. सो v यहां पर आप देखेंगे तो दैट विल बी -9 प्लस 5, क्योंकि यहां पे j कंपोनेंट नहीं है. सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 38. सो यहां पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 38 डिवाइडेड बाय -4, राइट. सो अब हमें मैग्नीट्यूड v की वैल्यू पता चल गई. अब हम क्या करेंगे? Therefore वेक्टर v will be magnitude v times यूनिट वेक्टर. सो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? अंडर रूट 38 बाई -4 इंटू ये आ जाएगा -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 38. 38 से 38 कैंसिल हो गया, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाई 4. सो यू कैन चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप अपॉन 4. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, आई होप सबकी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, so this is the question, the range of x for which the angle between vectors, these two vectors is obtuse. Okay, so we will solve this problem. तो हम लिखेंगे a dot b is equal to ab cos theta. so हम a dot b find out कर लेंगे. so a dot b is equal to a dot b find out करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर i कैप प्लस 4x j कैप प्लस k कैप डॉट 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस x k कैप. सो ये हमारे पास आ जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 14x स्क्वायर माइनस 7x, और x कॉमन ले लेंगे तो 14x माइनस 7. 14x माइनस 7. सो दिस इज a डॉट b. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है व्हेन द एंगल इज ऑब्ट्यूस. ऑब्ट्यूस मतलब व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 180 to 90 डिग्रीज, 90 to 180 डिग्रीज. ओके, सो इन दिस रेंज आप सबको पता है cos थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है. अब अगर cos थीटा नेगेटिव हुआ तो ध्यान से समझिए a डॉट b का फॉर्मूला होता है ए बी cos थीटा. तो अगर एंगल ऑब्ट्यूस है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, और ये दो क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होंगी.
सो इसका मतलब है ये पूरी क्वांटिटी अगर एंगल ऑब्ट्यूस है, सो दिस होल क्वांटिटी शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब हुआ दैट इज फॉर ऑब्ट्यूस एंगल A dot B must be less than 0. So this is one condition that you should learn from here. Okay? So अब हमने A dot B की वैल्यू निकाली हुई है, हम इसको यूज करेंगे। So क्या आ जाएगा? X 14x minus 7 is less than 0. Right? Now remember here we can have two conditions. Okay? Now we can modify this. In fact हम 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लिया, सो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 लेस देन 0। ओके, नाउ यहां पे हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन ये नेगेटिव कब हो सकता है? देखिए, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो x तो पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव कब हो सकती है? जब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो, तभी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, जो कि लेस देन 0 होगा। देयरफॉर 2x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। सो यहां से हम निकाल सकते हैं 2x शुड बी लेस देन 1 एंड x शुड बी लेस देन 1/2, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज लेस देन 0 देन इस प्रोडक्ट को लेस देन 0 होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए, x तो 0 से छोटा है ही, यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो इस क्वांटिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी वो नेगेटिव रिजल्टेंट मल्टी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हम लिख सकते हैं 2x minus 1 should be greater than 0, then only x into 2x minus 1 would be less than 0. Okay, so from here 2x should be greater than 1 and x should be greater than 1/2. now इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, इस सॉल्यूशन में क्या है? if x is less than 0, तो मैंने पहले ही assume कर लिया that x is less than 0, here x is coming greater than 0. So this is not possible. Okay, हमने assume किया था कि x should be less than 0 और यहाँ पे x greater than 0 solution मिला, तो यहाँ पे तो रेंज निकलेगी नहीं। यहाँ पे देखिए, ये कंडीशन क्या बोल रही है? x must be greater than 0 but must be less than 1/2. So therefore जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी x less than 0 greater than 0 less than 1/2. So this option is correct. So find out which option is correct. So here option C is correct. Okay, option C is correct. I hope सबकी समझ में आ गया होगा। Now we'll move to next question. Now this question has come in CSI and NET June 2013. Anyway CSI and NET और GATE और JEST वगैरह एग्जाम्स की जो भी प्रैक्टिस हैं वो हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, सो अ यूनिट वेक्टर n cap on xy plane is at an angle of 120 degree with respect to I cap. Okay, the angle between vectors u and v will be 60 degree if. Now यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है बोला xy प्लेन में और जो 120 डिग्री बना रहा है x एक्सेस से। सो लेट्स मेक दिस यूनिट वेक्टर। सो ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर और वो क्या बोल रहा है कि कोई यूनिट वेक्टर है जो 120 डिग्री बना रहा है x एक्सेस से। सो दैट इज यूनिट वेक्टर n cap which is making how much 120 डिग्री with x एक्सेस। सो y एक्सेस से कितना बना रहा है? y एक्सेस से बना रहा है 30 डिग्री, क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द एंगल है 90 डिग्री। ओके, और xy प्लेन में है तो 3D वेक्टर नहीं है, 2D वेक्टर है। तो सबसे पहले हम n कैप लिख लेते हैं। हमें पता है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप। नाउ आपके पास यहाँ पे दो चॉइसेस हैं। पहला,
आप इसको ऐसे ही निकाल लीजिए, अल्फा हो जाएगा 120 डिग्री एक्स एक्सेस से जो वेक्टर एंगल बना रहा है, और बीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री वाई एक्सेस से जो एंगल बना रहा है, और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो एन कैप आ जाएगा। तो यह आ जाएगा cos 120 डिग्री आई कैप प्लस cos 30 डिग्री जे कैप। अब cos 120 डिग्री आई कैप को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको लिखना पड़ेगा cos 180 माइनस 120 आई कैप प्लस cos 30 डिग्री जे कैप। आपको पता है cos 180 माइनस थीटा, ओ आई एम सॉरी, so this we should write as 60, 180 minus 60, so cos 180 minus theta is equal to minus cos theta, तो minus cos 60 I cap plus cos 30 j cap, so cos 60 की वैल्यू हो जाएगी minus 1 by 2 I cap, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 by 2 j cap, ओके। नाउ दूसरा मेथड क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, इसका x एक्सेस पे और y एक्सेस पे प्रोजेक्शन डाल सकते हैं और यहाँ से एंगल चेक कर सकते हैं, दैट वुड बी 60 डिग्री। फिर हम लिखेंगे n कैप इज इक्वल टू कॉस x एक्सेस से एंगल यहाँ पे 60 डिग्री, बट देखो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है, सो दैट शुड बी रिटन एज माइनस आई कैप प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा cos 30 डिग्री, और ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज इन प्लस डायरेक्शन, सो प्लस जे कैप। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एंगल ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो सबसे इजी वे है कि जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में हम उसको ब्रेक कर लें, एक्स एक्सेस से एंगल निकाल लें, वाई एक्सेस से निकाल लें, और चेक कर लें कि एक्स नेगेटिव है उस क्वाड्रेंट में या पॉजिटिव है, सिमिलरली वाई पॉजिटिव या नेगेटिव है, ओके फाइन। सो नाउ वी गॉट एन कैप, ओके। नाउ फ्रॉम हियर what we need to find, हमें एंगल दिया है u डॉट v इज इक्वल टू uv cos 60 डिग्री, गिवन है कि u और v के बीच में एंगल 60 डिग्री है। सो हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे u डॉट v। सो u वैल्यू क्या है, u वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी एन कैप, ए आई कैप प्लस बी एन कैप, दैट इज u डॉट, दैट इज u डॉट v। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दिस, एंड दूसरी है ए एन कैप प्लस बी आई कैप, सो ए एन कैप प्लस बी आई कैप। तो यहां से हम लिख लेंगे ए स्क्वायर आई डॉट एन प्लस, यहां से हम करेंगे ए बी आई डॉट आई प्लस बी ए एन डॉट एन प्लस बी स्क्वायर आई डॉट एन और एन डॉट आई, ओके। नाउ यहां से हम देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहां पे आ गया आई डॉट एन प्लस आई डॉट आई 1 होगा और एन डॉट एन भी 1 होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है और यूनिट वेक्टर है, सो ये आ जाएगा 2ab, ओके। नाउ फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व दिस पार्ट। सो अगर मैं यहां पे देखूं ध्यान से, सो यहां पे अगर मैं आई डॉट एन फाइंड आउट करूं, आई डॉट एन, तो आई डॉट एन क्या आएगा, आई का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, ओके। सो -1/2 इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज आवर u डॉट v। अब हमें निकालना है u होगा, u वेक्टर हमें गिवन है ए आई कैप प्लस बी एन कैप, सो ए आई कैप प्लस बी एन कैप ये गिवन है u वेक्टर हमें। सो देखिए ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, राइट, जहां पे कि a और b ये i डायरेक्शन में है और ये n डायरेक्शन में है, यानी कि 120 डिग्री विद i 120 डिग्री, राइट। सो ये n डायरेक्शन में है, सो ये ए आई वेक्टर हो गया, ये ए एन वेक्टर हो गया, राइट। तो गिवन क्या है कि ये दोनों 120 डिग्रीज पे हैं, सो इन दैट केस हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट अगर मुझे लिखना है तो u रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा, √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर की जगह कितना आएगा,
ए आई का मैग्नीट्यूड, सो ए आई का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर, बी एन का मैग्नीट्यूड होगा बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए आई का मैग्नीट्यूड ए होगा, बी एन का मैग्नीट्यूड बी होगा, सो ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। नाउ cos 120 मीन्स माइनस cos 60 डिग्री, और cos 60 दैट इज 1/2, सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बिकॉज cos 120 माइनस 1/2। सिमिलरली यू फाइंड आउट v, v है हमारे पास ए एन कैप प्लस बी आई कैप, इट इज द सेम थिंग। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, ये आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए, ये भी सेम वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। अब हम वैल्यूज में सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमें पता है v डॉट u इज इक्वल टू वी यू cos 60 डिग्री, सो v डॉट u की वैल्यू हमारी ये वैल्यू है, सो माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू u की वैल्यू भी सेम है, v की वैल्यू भी सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट, एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू दैट इज 1/2। ओके, नाउ वी विल फर्दर सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो दिस विल बी माइनस हाफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास आ जाएगा ये 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी बाई 2। ओके, सो जब हम इस टर्म को इस साइड लेके जाएंगे, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सो हमारे पास आ जाएगा फुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फुल आ जाएगा, और ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस a बाई 2 ab बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस ab माइनस 5ab इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो 2a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे 4ab माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 2a कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a माइनस, ये बचेगा 2b माइनस, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो ये b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 2a माइनस b a माइनस 2b, राइट, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर हम ये वाली कंडीशन लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू बी, सो a इज इक्वल टू आ जाएगा b बाई 2। और अगर हम ये वाली कंडीशन लेते हैं a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू आ जाएगा a बाई 2। तो कंडीशन है आइदर a इज इक्वल टू b बाई 2 और b इज इक्वल टू a बाई 2। तो हम चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। So here we have only one option matching, b is equal to a by 2. Option C is correct. Now next question, ये भी CSIR नेट जून 2011 में पूछा गया है। Let a and b are two distinct three-dimensional vectors. Then component of b that is perpendicular to a is given by. उसने कहा a और b दो three-dimensional vectors हैं. So let's say this is a and this is b vector, let's say. So the component of b that is perpendicular to a, right, let's say this is theta. So component of b that is perpendicular to a is this one, and this is b sin theta, right. तो वो ये बोलना चाह रहा है कि इन चारों में से कौन सा b sin थीटा है। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि b का वो कंपोनेंट जो कि a के परपेंडिकुलर है, विच इज b sin थीटा। तो हम इन चारों की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेंगे, जिसकी वैल्यू b sin थीटा के इक्वल आएगी, दैट विल बी द आंसर। लेट्स से फर्स्ट एनालाइज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज a क्रॉस b क्रॉस a अपॉन a स्क्वायर।
Let's find out first B cross A. So B cross A would be BA sin theta n cap, where n cap will be perpendicular to both A and B, right? n cap जो होगा वो A के भी perpendicular होगा और B के भी perpendicular होगा. Now we will do A cross B cross A. So आ जाएगा A cross. अब ध्यान से देखेंगे B क्रॉस A की वैल्यू हमने निकाली BA sin थीटा n कैप, राइट? ये हमने निकाला. डिवाइडेड बाई A स्क्वायर भी कर लेते हैं हम अभी, डिवाइडेड बाई A स्क्वायर. सो यहाँ से हमें ध्यान देने वाली बात है A क्रॉस B का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन ये तो स्केलर क्वांटिटी है. सो ये आ जाएगा BA sin थीटा अपॉन A स्क्वायर और ये आ जाएगा A क्रॉस n कैप, राइट? ये A से A कट गया. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि n कैप जो है वो A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है. सो इन दैट केस यहां पे क्या होगा, ये होगा B साइन थीटा अपॉन A. अब यहां पे A क्रॉस B का फॉर्मूला लगाएंगे तो A मैग्नीट्यूड दैट इज A, n कैप मैग्नीट्यूड दैट इज 1 एंड साइन 90 डिग्रीज बिकॉज n कैप A के परपेंडिकुलर है. सो इन दैट केस ये A से A कैंसिल हो गया, साइन 91, ये n कैप 1, सो ये हो गया B साइन थीटा. तो हमने देखा ऑप्शन A की वैल्यू ही, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी की वैल्यू B साइन थीटा आ रहा है. वही हमें कैलकुलेट करना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन B का वो कंपोनेंट है जो A के परपेंडिकुलर है. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. सो अभी तक हमने पढ़ा प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट? नाउ यहाँ पे है प्रोडक्ट बिटवीन थ्री वेक्टर्स. तो फर्स्ट काइंड है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे कि नाम से ही पता है कि इसका जो रिजल्ट आएगा दैट मस्ट बी स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई विल जस्ट राइट हियर बिटवीन थ्री वेक्टर्स इज डिफाइंड एट A डॉट B क्रॉस C. और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको फाइंड आउट करते हैं, अगर A वेक्टर हमें गिवन है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप. B वेक्टर हमको गिवन है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप. और C वेक्टर गिवन है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप. सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइंड होगा इनका A1 A2 A3 फर्स्ट इसका, फिर देन B1 B2 B3 एंड देन C1 C2 C3. और इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा दैट विल गिव अस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके, आप सभी लोगों ने BSc में ये जरूर पढ़ा होगा. नाउ इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C की जो वैल्यू होती है, अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चलें, साइक्लिक ऑर्डर मतलब ये लेट से ये A है, ये B है, ये C है, तो हमने A डॉट B क्रॉस C किया. फिर अगर हम B डॉट C क्रॉस A करें या C डॉट A क्रॉस B करें, दिस इज द साइक्लिक ऑर्डर. तो इन सब की वैल्यू सेम रहती है. सो A डॉट B क्रॉस C करें या B डॉट C क्रॉस A करें या C डॉट A क्रॉस B करें, इन सब की वैल्यू सेम रहेगी. तो देखिए A B C B C A C A B, तो ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं. इन दैट केस स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू सेम रहेगी. ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ वी विल फाइंड आउट द जियोमेट्रिकल significance of this scalar triple product. So scalar triple product defines the volume of parallelopiped. तो parallelopiped क्या होता है? ये हमारे पास एक क्यूब है, बट क्यूब का क्या होता है, क्यूब के जो सारे एंगल्स होते हैं दे आर एट 90 डिग्रीज, बट पैरेललोपाइप्ड में ऐसा नहीं होता है.
सो पैरेललोपाइप्ड में ये वाली फेस इसके पैरेलल है, ये वाली फेस इसके पैरेलल है और फ्रंट फेस बैक के पैरेलल होती है, बट द एंगल बिटवीन देम इज नॉट 90 डिग्री. ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेललोपाइप. सो अगर ये पैरेललोपाइप्ड की एज 3 वेक्टर से मिलके बनी है, दैट इज ए वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर एंड दैट इज सी वेक्टर. सो वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइप्ड, volume of parallelopiped is given as A dot B cross C. ये आपको ध्यान रखना है. Volume of parallelopiped is given by A dot B cross C. Okay? Now यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकाल के आता है. Find out, let's do this as an example. Find out equation of plane containing 3 points P, x1, y1, z1, Q, x2, y2, z2 और R, x3, y3, z3. लेट्स से ये कोई एग्जाम्पल है, हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं किसी प्लेन में और हमें बोला हुआ है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन. ओके, नाउ हाउ टू डू दिस. सो लेट अस कंसीडर अ 3-dimensional प्लेन. राइट, इट कंटेन्स दिस प्लेन. इसमें 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, दैट इज P, दैट इज Q, दैट इज R. लेट्स से हमने एक पॉइंट कंसीडर किया T. ओके, सो इनके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनके वेक्टर्स, दैट इज OP, OR एंड दिस OP, OQ एंड OR. और ये T पॉइंट, लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z. सो इसका भी हम एक आर्बिट्री पॉइंट हमने ले लिया है यहाँ पे. सो ये T पॉइंट, सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं OT. सो सबसे पहले हम वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे OT वेक्टर्स. सो OT वेक्टर शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ T माइनस द ओरिजिन. राइट, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ T. सो दैट इज गिवन बाय xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. OP वेक्टर जो आएगा वो आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, बिकॉज P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है. सिमिलरली OQ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप. और OR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप. ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द वेक्टर्स PQ, PR and PT. Right? So they are similar to, we are finding out A, B and C. Right? So A वेक्टर वुड बी सिंपली लेट्स से PT वेक्टर, और PT वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, OT माइनस OP. जो बाद में पॉइंट होता है उसको पहले लिखते हैं, दैट इज OT माइनस OP. x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप. सिमिलरली अगर हम B वेक्टर निकाल, लेट्स से ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है, तो B वेक्टर हम लिखेंगे PR वेक्टर. सो PR वेक्टर होगा OR माइनस OP. सो OR क्या है, ये आ जाएगा x3 माइनस x1 i कैप प्लस y3 माइनस y1 j कैप प्लस z3 माइनस z1 k कैप. सो दिस इज B वेक्टर. सिमिलरली अगर हम C वेक्टर निकालेंगे तो C वेक्टर है हमारे लिए PQ वेक्टर. सो ये आ जाएगा OQ माइनस OP वेक्टर.
सो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंपली x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z3 माइनस z2 माइनस z1 k कैप। नाउ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंस p q and r lies on same plane, right, as well as t lies on same plane, so therefore कोई पैरेललोपाइड नहीं बनेगा। अगर सारे पॉइंट सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो पैरेललोपाइड बनेगा ही नहीं, कोई वॉल्यूम ही नहीं बनेगा, एक ही प्लेन में सारे पॉइंट्स हैं, राइट, तो कोई वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मस्ट बी 0। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड 0 होने का मतलब है A डॉट B क्रॉस C मस्ट बी 0। नाउ हमारे पास A की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है, हमारे पास B की वैल्यू है, हमारे पास C की वैल्यू है, राइट। सो अगर A डॉट B क्रॉस C 0 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू क्या होगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यह आ जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, और ये आ जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको रीराइट कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 minus y1 z3 minus z1, that is x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 is equal to 0, and this is what is the equation of plane containing 3 points x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3। हमने ये पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है, ओके। तो कई बार वो पूछ लेता है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज 3 पॉइंट्स, ओके। सो हम इस वैल्यू से निकाल, तो दीज एक्स वाई जेड आर आर्बिट्री वैल्यूज एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ द पॉइंट। जरूरी नहीं है कि x1 ही चूज करो, अगर आपने x2 चूज किया है तो हमेशा यहाँ पे x2 आएगा और फिर यहाँ पे x1 x2 आ जाएगा, रिलेटिवली हम चेंज कर लेंगे, ओके। सो नाउ लेट्स take an example here. Find the equation of the plane that contains the point this, okay. So therefore equation of plane क्या हो जाएगा, the volume of parallelepiped formed by these 3 points is equal to 0. So हम इसको x1 x2 x3 ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x minus 2 y minus minus 1 that is plus 1 and z minus 1 और 3 minus 2 that is 1, 2 minus minus 1 plus 3 and minus 1 that is minus 2, minus 1 minus 2 that is minus 3, 3 minus minus 1 that is 4 and 2 minus 1 that is 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ऑल दीज 3 पॉइंट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2, यह आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 8 एंड दैट विल बी प्लस y प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज प्लस 6 एंड दैट विल बी माइनस 1 प्लस z माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दैट विल बी 11, so 11x minus 22 plus that will be 5, so 5y plus 5 plus that will be 13, so 13z minus 13 is equal to 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11x plus 5y plus 13z is equal to that will be
that will be +5 and this is -13, -8 or -22, so that should be 30. So this is the equation of plane containing all these 3 points. Okay, कौन सा कंसेप्ट लगाया हमने यहाँ पे, that volume of parallelepiped is 0 containing all these 3 points. I hope सबकी समझ में आ गया होगा. Now we will discuss next topic, that is vector triple product. Vector triple product, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जो इसका रिजल्ट आएगा दैट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो अगर 3 वेक्टर हैं ए बी सी, उनके बीच में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइंड होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी. तो इसका वैल्यू आएगा बी इंटू ए डॉट सी. सो ये आ जाएगा ए डॉट सी माइनस बी हो गया. अब सी की बारी है, सी इंटू ए डॉट बी. ओके, सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. दिस इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. बट आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दें तो ए डॉट सी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सम स्केलर क्वांटिटी, तो दैट इज एम, एंड बी ए डॉट बी जो होगा दैट इज ऑल्सो स्केलर, लेट्स से एन. So in general we can write that MB minus NC. बोलने का मतलब है A cross B cross C can be written as linear combination of B and C. तो B और C को मल्टीप्लाई कुछ कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C आ जाएगा. इसका मतलब क्या है, दैट A क्रॉस B क्रॉस C जो ये ब्रैकेट में है विल बी इन द सेम प्लेन ऑफ B एंड C. क्योंकि हम इस रिजल्ट को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B और C लिख पा रहे हैं, इसलिए जो ये A क्रॉस B क्रॉस C होगी वो B और C प्लेन में लाई करेंगे, उसी प्लेन में लाई करेंगे जिसमें B और C वेक्टर्स हैं. ओके, चलिए, सो अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है दैट A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू, फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वेक्टर B एंड इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस, देन विल स्टार्ट द सेकेंड वन C और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट. ओके ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमें प्रूफ करना है, एक्चुअली दिस इज द आइडेंटिटी, सो आपको ये याद रखनी है दैट A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B इज इक्वल टू 0. राइट, तो यहाँ पे भी हम साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना होके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है. इन दैट केस ये 0 हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं. सो इसको हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे B से. सो B और A डॉट C, सो A डॉट C माइनस दूसरा वाला वेक्टर लेंगे C, दैट विल बी A डॉट B प्लस, अब इसकी बारी है तो यहां पे पहला वेक्टर C है तो C से स्टार्ट करेंगे, सो ये आ जाएगा B डॉट A माइनस फिर लिखेंगे A B डॉट C प्लस, यहां पे जो पहला वेक्टर है दैट इज A, सो A यहां पे आ जाएगा C डॉट B प्लस, सॉरी दैट वुड बी माइनस हमने A ले लिया तो अब दूसरा वेक्टर जो है वो B है, सो ये आ जाएगा B C डॉट A. अब आप देखो यहां पे B C डॉट A नेगेटिव का है, B A डॉट C पॉजिटिव का है, सो ये कैंसिल हो जाएगा. C A डॉट B यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा. A B डॉट C A C डॉट B पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, इसका मतलब ये वैल्यू 0. तो हमेशा आपको ये आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए दैट A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 अगर ABC को हमने साइक्लिक ऑर्डर में लिया. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
that if B is equal to given like this, B is equal to I cross A cross I plus J cross A cross J plus K cross A cross I, then B can be simplified as, there are 4 options, we need to find out answer. Okay, so let's simplify the B. अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले ओपन करेंगे, तो हम इससे शुरू करेंगे, तो ये आ जाएगा A इंटू आई डॉट आई, राइट, आई डॉट आई माइनस आई, अब ये सेकंड वाले यूज करेंगे आई ए डॉट आई, राइट, प्लस यहां पे शुरू करेंगे, यहां पे अगेन ए आ जाएगा, ए जे डॉट जे माइनस यहां पे जे आएगा ये वाला, और ये आ जाएगा ए डॉट जे, और प्लस यहां पे स्टार्ट करेंगे के से, सो ये आ जाएगा, सॉरी यहां पे स्टार्ट करेंगे ए से, सो ए ये आ जाएगा के डॉट के माइनस यहां पे के ए डॉट के। ओके, ध्यान दीजिए आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो गई, जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 हो गई, और के डॉट के की वैल्यू भी 1 हो गई, राइट। आपको याद होगा हमने करवाया था जब हमारे पास ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होगा, इन दैट केस अगर हम ए डॉट आई करें तो ए एक्स आता है। हमने लास्ट टाइम एक एक्सरसाइज करवाई थी जिसमें हमने बताया था कि एक्स कंपोनेंट कैसे निकालना है। एक्स कंपोनेंट निकालना है तो वेक्टर का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, वाई कंपोनेंट निकालना है तो आई के साथ ए के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट, जेड कंपोनेंट निकालना है तो ए के साथ के का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ये हमने वहां पे कंक्लूजन बताया था, वो यहां पर यूज हो रहा है। अभी हमने रिमाइंड करवा दिया, बट नेक्स्ट टाइम से हम डायरेक्टली लिख लेंगे। ओके, आपको ध्यान रखना है। सो दिस वी कैन राइट ए माइनस दिस इज आई कैप and this will be the x component ax plus यहां पे अगेन ये a आएगा and this a dot j because it is a dot j मतलब ये a y है, so minus j cap a y plus a माइनस यहां पे a dot k है मतलब ये क्या है k cap a, ध्यान से देखिए a plus a that is 3a माइनस ये आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, माइनस कॉमन ले लिया, अगेन ये वेक्टर ए बन गया, तो यहां से हम लिख लेंगे 3a माइनस ए, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2a। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज